हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूँ आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें सारे वर्ष नवोदय विद्यालय किस तरह के प्रश्न पूछा है, कैसा प्रश्न पूछा है ना। तो उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले का जो क्लास हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जिसमें से आपको जो मैथमेटिक्स था तो उसका सॉल्यूशन आपको पूरा कंप्लीट कराया गया था। वो भी कौन से ईयर का, तो पिछला ईयर आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 को, यानी कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन आपको मैथमेटिक्स का दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर वो क्लास अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाइए, है ना, चैनल में चेक कीजिए, वो क्लास ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे 2023 का मेंटल एबिलिटी का सॉल्यूशन, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के एग्ज़ाम में, तो उसका सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2024 को है 20 जनवरी को, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, आपको पता है कि जो मेंटल एबिलिटी होता है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो होता है इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, है कि नहीं। 10 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 10 चैप्टर है और हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल क्वेश्चन जो हो जाता है वो 40 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर, तो टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलो देखो, अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है आपका भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 है। तो इसी तरह भाग 10 तक ये होता है। भाग 1 मतलब वो चैप्टर 1 समझ लो, ठीक है। तो ये भाग 10 तक ये रहेगा, है ना। तो भाग जो पहला होता है, जो 1 जो होता है, पार्ट 1 पहला भाग होता है। देखो मैं यहाँ हिंदी में लेकर आया हूँ तो मैं इसको पढ़ूंगा ना, हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेना। मैं बस बता देता हूँ कि ये किस चैप्टर का होता है। तो जो भाग 1 होता है वो होता है आपका मेंटल एबिलिटी के फर्स्ट चैप्टर, यानी कि ऑड मैन आउट का, ठीक है। असंगत आकृति को छांटना, भिन्न आकृति को छांटना, उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाग 1, जिसमें 4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, इंग्लिश वाले बच्चों जान लो आप लोग, ऑड मैन आउट का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ऑड मैन आउट में क्या होता है कि डिफरेंट फिगर को छांटना रहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट कौन है, चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर गौर करो तो यहाँ पे ये ऐसा, हाँ ये ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है सर, तो देखो यहाँ पे इन दोनों में देखो, ये लगभग ये दोनों समान है, ये दोनों समान है और ये दोनों समान है, ठीक है। लाइन भी देखो, ये लगभग तीनों में लगभग क्या पूरा समान ही है, ठीक है। बस इसका जो है सो पोजीशन चेंज है, मतलब मुड़ा हुआ है, रोटेट हुआ है, लेकिन बाकी सब तो सेम है ना। लेकिन क्या है, ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक भरा हुआ और एक अलग से यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन भाग 1 का ही है ये। दूसरा क्वेश्चन में देखो इस तरह से है, तो यहाँ पे देखो क्या है, दिखाई दे रहा है, हाँ इन तीनों में देखो, ऑप्शन ए, बी और डी में देखो, तो ये देखो एरो ना, एरो सब में सेम है, एरो इस तरह से है, लेकिन ऑप्शन सी में है एरो अलग टाइप से है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका, डिफरेंट फिगर है, क्लियर है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें जो है सो आपका समानता देखो किसमें दिखाई दे रहा है, ये समान है, हाँ ये समान है, ठीक है। ये दोनों तो एक जैसा है, ये एक जैसा है ना। सी ऑप्शन में देखो, हाँ ये तीनों लगभग एक जैसा है, लेकिन डी में देखो, डी में जो यहाँ वाला इस तरह जो लाइन एक होना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन जो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि डी ऑप्शन क्या है, ये भिन्न आकृति है, डिफरेंट फिगर यही है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या डिफरेंस है, तो देख रहे हैं कि 4, यानी कि ठीक है, यहाँ पे अंदर एक रेक्टेंगल आयत बना हुआ है और उसके कॉर्नर में 4 फिगर लगे हुए हैं, ठीक है, 3 में, लेकिन इसमें क्या है, सर्कल है और उसमें अलग ही मतलब लगा हुआ है। यानी कि इन तीनों में समानता है कि 4 कॉर्नर में लगे हुए हैं और एक अंदर में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंट ही है, ये सर्कल बन जा रहा है, तो ये अलग फिगर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भाग 1 जो है यहाँ पे आपका खत्म हो गया, ऑड मैन आउट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा जो भाग 2 होता है, ये कौन सा चैप्टर का होता है, तो ये होता है समान आकृतियाँ का, ठीक है, सिमिलर फिगर्स का। मतलब कि ये जो फिगर है इसके जैसा फिगर इसमें खोजना रहता है कि कौन सा फिगर इसके जैसा एग्जैक्ट है, बिल्कुल एकदम, ठीक है, जुड़वा समझ लो, बिल्कुल सेम टू सेम।
तो सेम टू सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ए नहीं है, बी भी नहीं है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाना तो कैसे टैकल करना है, सो मैं बता देता हूँ। देखो जो नहीं है ना सबसे पहले उसको हटा दो। तो ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, और सी में देखो यहाँ पे ये वाला, ये कहाँ से आ रहा है सर, इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 6 नंबर। इसमें जो नहीं है सबसे पहले उसको हटाओ इसके जैसा। तो ये तो नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या, बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इस तरह से सिंपल आप छांट सकते हो तुरंत। देखो और देखो कौन नहीं है, सबसे पहले ध्यान दो। तो ये तो नहीं है क्योंकि बीच में बिंदु आ रहा है, इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसमें भी बिंदु आ रहा है, ये भी नहीं है, और इसमें इतनी छोटा सा गोला आ रहा है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में तो इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो भाग 2 है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। 4 और 4 8 क्वेश्चन हो गया, और 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर ये जो है आपका पैटर्न कंप्लीशन का है। ठीक है, तो पैटर्न कंप्लीशन पैटर्न पूरा करना है यहाँ पे। तो देखो इसके लिए क्या करना रहता है ना, कि यहाँ पे जो खाली जगह है ना, यहाँ पे इधर से खोज के लगाना रहता है कि कौन यहाँ पे खाली जगह को पूरा करेगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, ये इधर मिल जाएगा, है ना। अब इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस फिगर को बाहर निकाल देते हैं। अब देखो इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बताओ, इस तरह का फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे इन, ये तो नहीं है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब आप लोग भी एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे ना, तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से बना लेना, और फिर ये इसको मिला लेना। ठीक है, इसमें फिर इमेजिन करना कि इसके जैसा है कौन, तो मिल जाएगा। तो वहीं से सिंपल इस तरह से आप आंसर खोज लेना। क्लियर है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन में देखो। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है सर, ये नीचे आना चाहिए, ये इधर का होगा और नीचे होगा, या इधर का, या दिमाग इतना ही लगाओ कि ये नीचे होगा। ये इधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये नीचे क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2, तो नीचे की तरफ होगा। तो इसमें है क्या, नहीं है सर, इसमें है क्या, नहीं है सर, इसमें है क्या, नहीं है सर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सब में नीचे रहता तो आप लोग इसको मिला के करते, लेकिन जब नहीं है तो यहाँ पर सिंपल टाइम वेस्ट क्यों करना है, इसको मिला के सिंपल आंसर हमको खोज लेना है कि नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन में। अब ये देखो ऊपर एक जैसा ऐसा है, तो नीचे क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, क्या होगा, देखो ये देखो यहाँ पर पूरा मिलेगा। कैसे होगा, देखो ये जो यहाँ से आएगा और ये जाके ये पूरा ये यहाँ पर ऊपर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि अगर इसको हम करें तो ये जो पूरा है आपका, ये मिला दो इसको, है ना, ये पूरा मिला देते हैं, ये जो आपका आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को क्या करते हैं कि बाहर निकाल देते हैं। अब इस डायग्राम को मैच करो, इसके साथ मैच होता है, नहीं सर, इसके साथ मैच होता है, हाँ सर, इसके साथ तो मैच हो रहा है, इसके साथ नहीं, इसके साथ तो इसके साथ हो रहा है, नहीं सर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भाग 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो 4 तिया 12 हो गया, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 3rd चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो क्या पैटर्न चल रहा है, तो इसमें एक प्लस का साइन है यहाँ पे एडिशन का, इसमें 2 एडिशन का साइन है, इसमें 3 एडिशन का साइन है, तो इसमें कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और ये देखो ये लाइन भी इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो ये जब ऐसे आया है तो ये जाएगा, तो ये हल्का सा यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ऐसे होगा, हल्का सा ये ऐसे होगा, और यहाँ पे 4 एडिशन का साइन होगा, 1 2 3 4 होगा, और इस तरह से कुछ होगा, है ना। तो 4 एडिशन का साइन है, लेकिन ये वाला जो है ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा बड़ा है ना, हमको छोटू सा चाहिए, छोटू सा चाहिए, छोटू सा इन दोनों में है, लेकिन इसमें जो एडिशन का साइन है वो 3 ही है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। भाग 4 देखो, भाग 4 देखो, तो इसमें क्या है, ये मतलब सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज है, श्रृंखला चैप्टर का है ये। ठीक है, श्रृंखला चैप्टर का है ना, मतलब सीरीज चलते आ रहा है, तो इसमें खाली स्थान में क्या भरेगा, इधर से उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक ऐसे बना और एक बिंदु है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि
एक तो पहले से था, एक और जुड़ा और एक और बिंदु जुड़ गया, ठीक है। फिर इधर आया तो एक पहले से था, फिर एक जुड़ा था इधर इसमें, फिर एक यहाँ पे एक नहीं, एक और जुड़ा और एक बिंदु, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 4 होना चाहिए और बिंदु होना चाहिए, है कि नहीं है। तो इसमें देखो सबसे पहले 4 बिंदु चेक करते हैं किस किस में है। तो इसमें 4 बिंदु है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 बिंदु है, इसमें 3, तो जिसमें 3 3 है वो तो हटा दो, ठीक है। अब इन दोनों में 4 बिंदु हो, तो अब इसको मिलाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया और एक 4 हो गया। ये सीढ़ी देखो, सीढ़ी एक सीढ़ी था, फिर 2 सीढ़ी दूसरा में आया था, 3 सीढ़ी तीसरा में आया था, तो चौथा में क्या आएगा, 4 सीढ़ी आएगा, तो 4 सीढ़ी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है। अब बोलोगे सर सी में भी तो होना चाहिए, तो सी में देखो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी और ये 4 सीढ़ी, यही कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो ये लाइन दे दिया ये नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें सीरीज क्या चलते आ रहा है सर, तो इसमें काउंट करो, है ना, इसमें काउंट करो कितना है, बाहर से लेयर काउंट करो। एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 लेयर है और अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अंदर वाला एक हट जा रहा है, अंदर वाला एक हट गया, देखो इसमें 1 2 3 4 है और अंदर वाला एक लेयर हट के क्या हो गया, एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो इसमें कितना होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, क्योंकि एक एक घट रहा है और अंदर एक सर्कल बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 3 सर्कल हो गया। तो अब इसमें कितना लेयर होगा, एक ऊपर वाला होगा और एक अंदर वाला होगा, है ना, 2 को होगा और सर्कल कितना हो जाएगा, 4 सर्कल हो जाएगा। सर्कल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 सर्कल है, लेकिन लेयर कितना, 1 2, और ये लाइन यहाँ आना नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो गया सर। और इसमें 5 सर्कल है, ये भी ऑलरेडी गलत हो गया सर। सी ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो 1 लेयर, 2 लेयर और 4 सर्कल, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरह से ये सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है। सीरीज मतलब श्रृंखला मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अब यहाँ पे खाली दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है 12 16, तो आप लोग का दिमाग यहाँ काम किया कि 2 से 4 में आ रहा है यानी कि 2 बढ़ रहा है, फिर 4 से 6 में आ रहा है यानी कि 2 बढ़ रहा है, 6 से 8 में आ रहा है यानी 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 ही ना बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सीरीज, यही श्रृंखला चलते आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें करना रहता है आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो एक गोला है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। तो गोला तो वही चीज़ था, बस इसमें एक और नीचे एक बिंदु लगा दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, यानी कि इससे इसमें आया तो एक से बिंदु लगाया है, अब इसमें आया तो फिर से क्या किया, एक गोला लगा दिया है। जब इसमें जाएगा तो एक गोला में फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक बिंदु लग जाएगा, तो गोला में सिर्फ क्या लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बाकी सारा क्या हो जाएगा, ये सारे गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक। चलो इसको देखो, भाग 4 का लास्ट क्वेश्चन है ना। अभी देखो इसमें एक इधर एरो किए हुए है ना, क्या है, इधर एक एरो है और उसके बाद क्या है कि नीचे एक इधर एरो हो गया है, ठीक है। इधर एरो किए हुए, उसके बाद क्या हुआ है कि ये इधर एरो हो गया है। फिर अगला में क्या सीरीज चल रहा है कि ये इधर एरो है, तो अगला में क्या हो जाएगा, एक एरो इधर हो जाएगा, एक एरो क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव चलेगा, इधर 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 इधर, ये तो गलत हो जाएगा। चलो इधर इधर इधर, ये भी गलत, क्योंकि ये इधर होना चाहिए ना, हाँ इसमें ये दोनों एक साथ हो गए, यानी कि ये गलत। तो यहाँ पे देखो इधर आया, फिर उधर एरो, फिर इधर एरो, फिर इधर एरो, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। चलो इस क्वेश्चन में देखो भाग 5 में आ गए, ठीक है। भाग 5 जो है ये आपका एनालॉजी चैप्टर का है, सादृश्यता का। सादृश्यता मतलब क्या होता है ना, कि इन दोनों में जो समानता है वही समानता इन दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इन दोनों में समानता क्या है सर, तो देखो ये वाला सब तो सेम है, बस बीच में क्या हुआ कि ये वाला लाइन आ गया है सर, और ये कुछ इस तरह से फिगर आया है ना। तो सेम इसमें भी होना चाहिए कि जब ये इस तरह से है तो लाइन इधर से आया है, तो जब ये इसमें इस तरह से है ये दोनों, तो लाइन इधर से आएगा, है कि नहीं सर, लाइन इधर से आएगा। तो देखो ए में है क्या, नहीं सर, बी में है क्या, नहीं सर, और यहाँ पे देखते हैं तो सी में लाइन इधर से, हाँ सर सी में तो है, सी में है सर, लेकिन डी में नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, 18 नंबर क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों में समानता देखो, ऊपर से ये दोनों एरो इस तरह से है, ठीक है, और उसके बाद फिर
इसमें क्या समानता हुआ है कि एरो सब चेंज कर दिया अपना पोजीशन, मतलब ये इधर देख रहा था तो उल्टा हो गया, मतलब ये एरो इधर बन गया, ठीक है, यानी कि सब अपना पोजीशन पलट दिया है ना। अब बीच वाला ऐसा था तो ये बन के ये पूरा इस तरह से बन गया, तो ये भी क्या करेगा सर, आपका पोजीशन पलट देगा। तो कुछ इस प्रकार से है, तो ये क्या होगा, पूरा इस तरह से मिल जाएगा, यानी कि देखो ये तो ये इस तरह से मिल जाएगा, है ना, नीचे वाला भी इस तरह से मिल जाएगा। अब ये जो अंदर वाला है सबसे बीच वाला ये भी, तो ये भी इस तरह से मिल जाएगा। तो ऐसा किस में है सर, ऐसा किस में है, तो ए में है तो पलटा है, लेकिन ये बीच में मिला नहीं है, तो ये तो गलत, देखो यहाँ पे मिल नहीं रहा है ना, ठीक है। और सी तो गलत हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि ये ऊपर से ऐसे होना चाहिए था। और डी भी गलत है, तो बी ही मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। देखो सेम टू सेम मिला लो, है ना, पूरा कोई अंतर नज़र नहीं आएगा आपको। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो, अब इन दोनों में कि देखो क्या समानता है इन दोनों में, कि ये एरो है सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ पे चलो सेम है, तो लगभग सेम टू सेम एरो होना चाहिए। 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं देखता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे हल्का कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये जो है ना फिगर अच्छा से नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इस चैप्टर में क्या है ना, इस चैप्टर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ना, मतलब ये जब क्वेश्चन बना है तो थोड़ा सा डार्क हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या है कि ये एक ऐसे आया है, ठीक है, तो एक जो ये वाला एरो है ना ये पतला है, ठीक है, और उसके बाद क्या है जो नीचे वाला जो एरो है, ये एरो बोलोगे तो ये वाला जो एरो है, ठीक है, ये वाला है, दिखाता हूँ मैं करके दिखा देता हूँ सेम उस तरह से, ठीक है। तो कोई इस तरह से ये क्या है, ये मोटा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो है एरो यहाँ पे ये देखो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये वाला नीचे तो इसी तरह से मोटा है ना, नीचे वाला जो ये बिल्कुल इसी तरह से मोटा है, और ये वाला जो हल्का पतला था तो ये हल्का सा इससे मोटा हुआ है, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा ये मोटा हुआ है, ये इस तरह से है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में मतलब बोलो ये दोनों सिंपल है, सेम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो गया है कि जो एरो है ना ये वाला पतला वाला, तो पतला वाला ऊपर ही रहा है ना, और ये नीचे वाला जो मोटा वाला है ये ऐसा ही रहा है, ठीक है, ये तो नीचे इसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन क्या हो गया है इसमें कि इसमें ये जो है ये मोटा वाला ये ऊपर चला गया है, ठीक है, और इसमें क्या है कि ये पतला वाला कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। मतलब ये दोनों में ये समानता है, मतलब क्या चेंज हो रहा है कि सेकंड वाला एरो ये चेंज हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, क्या हो रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है सेकंड वाला, कौन वाला, सेकंड वाला, ये वाला, है ना। क्या हो रहा है देखो ज़रा यहाँ पे ये वाला जो एरो है ये चेंज हो जा रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है। तो इसमें जब ये है ऊपर वाला तो ये सेकंड वाला चेंज होगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम इधर ही रहेगा, ऊपर वाला सेम टू सेम इधर ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है सो ये इस तरह से हो जाएगा ना। देखो नीचे वाला क्या हो जाएगा कि ये ऐसे एरो ये रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं, और ऊपर वाला सेम रहेगा। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है सर, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है सर, ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस यही चेंज था, यही क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन था, यहाँ पे क्लियर हो गया आप सबको, है ना। ये जब क्वेश्चन बन रहा था ना तो थोड़ा सा यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो वही उसी का है ना, एनालॉजी का ही है, सदृश्यता का। अब इन दोनों में समानता देखो क्या समानता है, सेम टू सेम है, बस क्या हो गया कि इधर से रोटेट हो गया, क्या हो गया है, ये देखो ये जो है ना ये, तो ये जो है ये रोटेट हो गया है इधर से, मतलब कि ये जब ऐसा था तो ये इधर जो है सो 90 डिग्री रोटेट हो गया है। तो ये भी क्या होगा, ये 90 डिग्री इधर रोटेट होगा, क्या होगा, इधर रोटेट होगा, तो प्लस वाला साइन किधर हो जाएगा, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, राइट साइड, राइट साइड किस में है, ऑप्शन ए में है, बाकी बी सी डी इन तीनों में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भाग 6 में आ जाते हैं। भाग 6 में कौन सा चैप्टर का रहता है, देखो इसमें ज्यामितीय आकृति पूर्ति का रहता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है। तो इसमें ज्यामितीय आकृति पूरा करना रहता है। ये थोड़ा सा जो दिया है ये कंप्लीशन नहीं है, ये बच्चा जिसका क्वेश्चन था वो कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है, तो ये खाली था, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार, मैं कलर से ही चूज करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, है ना। देखो ये जो था ये खाली था, ये कुछ भी नहीं है ना, यहाँ देखो ये कुछ भी नहीं है। चलो अब देखो, तो अब इसको कैसे कंप्लीट करना है सर, ज्यामितीय आकृति कौन सा यहाँ पे लगेगा। तो इसको बनाने का सबसे बड़ी तरीका है ना कि आप क्या करो कि इसको जो है यहाँ से ऐसे मिला लो, ठीक है, क्या करो इसको मिला लो, है ना। अब जो आपको मिलेगा ऑप्शन में उसको इसके जैसा उसको यहाँ पे रख दो,
देखो ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है सर, है ना। क्या हो रहा है, ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यही ज्यामितीय आकृति में बताया था ना, इसमें वर्ग पूर्ति रहता है, वृत्त पूर्ति रहता है, त्रिभुज पूर्ति रहेगा, ठीक है, ये सारे रहेंगे। चलो अब इसमें देखो इसमें कैसे मैच होगा सर। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ कि ये जो अंदर जाएगा कहाँ होगा, ये तो पहले अंदर जाएगा सर। चलो इसी के ऊपर घुमाते हैं, ठीक है। ये गोल ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो क्या है एक वृत्त पूर्ति है ना, तो वृत्त पूर्ति है तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको बाहर निकालते हैं सर। तो देखो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से कहाँ मिल रहा है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है सर, ये हाँ सर बिल्कुल, ये देखो यही वाला, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सेम टू सेम मिल रहा है है ना। बाकी ये तो नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये सीधा आ जा रहा है, ये थोड़ा सा लंबा आना चाहिए इधर, है ना, जो कि इस ए में नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरह से निकाल नहीं पाओगे तो आप लोग इससे मैच करना, ये अंदर आ रहा है तो अंदर आना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है सर, ये बाहर जा रहा है, इसमें जा रहा है, और ये अंदर इसके अंदर आना चाहिए, तो इसके अंदर इसी में आ रहा है ना, और इसमें आ रहा है, तो ये तो अजीब तरह से ही है। तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही होगा आपका। क्लियर है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन में देखो, अब इसमें चाहिए ना मुझे, तो देखो यहाँ पे इसमें चाहिए, तो चलो देखते हैं, ये अब इसमें आ गया इधर से। अब ये क्या होगा, इसको बनाओ यहाँ से, ठीक है। लाइन सीधा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। चलो अब इसको बाहर निकालते हैं सर। देखो कौन मैच कर रहा है, एक देख लो यहाँ पे मैच करो, 1 2 3, 1 2 3, और ये निकल रहा है इधर से। बाकी ये देखो ये ऊपर में साइड में इधर निकलना चाहिए, इसमें नहीं निकल रहा है, इसमें 2 है, ठीक है। देख लो ज़रा यहाँ पे, इसमें नहीं निकल रहा है, इसमें तो निकल ही नहीं रहा है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। चलो भाग 6 का लास्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें आना चाहिए छोटू सा, यहाँ पे एंटर करना चाहिए कि कितना छोटू सा। चलो देखो करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो कि इसको इधर से इसमें मैच करो, है ना। अब यहाँ पे निकालते हैं इसको, ये छोटू सा, ठीक है सर। चलिए निकाला जाए इसको, देखो मैच करो, कौन मैच कर रहा है, ये कर रहा है क्या, ये छोटू सा इधर आ रहा है, तो नहीं सर, ये थोड़ा सा ये टेढ़ा कहाँ से आ गया, जो कि ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तो ये तो नहीं मैच कर रहा है सर। ये उल्टा आ गया टेढ़ा, ये तो नहीं मैच कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा है ना। क्या है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, तो मैच कौन कर रहा है सर, ये बिल्कुल ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो गलत ऑप्शन है ना उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो, हटा दोगे तो आपको ऑटोमेटिक सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन भाग 7 का है। ये भाग 7 में कौन सा चैप्टर बोलोगे सर, तो ये दर्पण प्रतिबिंब का चैप्टर है, ठीक है। अब दर्पण प्रतिबिंब में एक मैं चीज़ बताया था, क्या बताया था कि जो पास है वो खास है, ठीक है। तो दर्पण के पास वाला चीज़ देखो, तो दर्पण के पास में जो इधर रहेगा ना, वही राइट साइड में भी दर्पण के पास में रहेगा, ठीक है। कि दर्पण प्रतिबिंब में ये चीज़ पता है ना कि क्या होता है कि ये दर्पण, ये जो क्या चित्र दिया जाता है तो इसको देखा जाता है दर्पण में कि दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो दर्पण के पास में क्या है, 2 सर्कल है, तो दर्पण के पास में इधर भी 2 सर्कल होना चाहिए, तो इधर 2 सर्कल, इसमें नहीं है सर, ये गलत। इधर 2 सर्कल है सर, इसमें हाँ बिल्कुल ये ठीक है। इसमें 2 सर्कल नहीं है सर, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। देखो कितना सिंपल आप लोग खोज लिए हो, ठीक है। अब चलो मैं मिला देता हूँ। अब बीच में 2 सर्कल, तो बीच में 2 सर्कल। अब दूर में इधर लेफ्ट साइड दूर में 2 सर्कल, दूर में, तो इधर भी दूर में 1 सर्कल होना चाहिए, ठीक है। एक ही सर्कल है ना, हाँ, तो 1 सर्कल इधर होना चाहिए। तो सर बिल्कुल सर इसमें है, तो ये अगर सही आंसर हो जाएगा मेरा, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो जो पास है वो खास है, तो एरो किधर आ रहा है सर, दर्पण की तरफ, इधर से। तो इधर से भी किधर आना चाहिए, दर्पण की तरफ एरो आना चाहिए। तो दर्पण की तरफ इसमें तो नहीं आ रहा है सर, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो एरो आ किस में रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है ना। और ये दर्पण से इधर से दूर जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, दर्पण इधर से दूर जाएगा दर्पण से, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, अब देखो इसका मैं चीज़ बताया था, है ना,
ये जब क्लास लिया था इसमें बताया था कि दर्पण में सारे कैसे दिखाई देते हैं। फिर भी बस इतना चीज़ देखो आप कि जो पास है वो खास है, ठीक है। तो देखो पी दर्पण में इस तरह से मुड़ रहा है, तो जब दर्पण में आएगा तो दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा सर, ये दर्पण पास होकर ऐसे ना रहेगा। तो जब ऐसा रहेगा तो इसमें तो नहीं है सर, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। अब भी देखो तो भी में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो भी जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ए में भी कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही है। बाकी ये जो है ये गलत हो जाएगा। देखो ये दोनों में यहाँ पे कहाँ से आ गया और ये ऐसा कैसे आ गया, ठीक है। ये भी पलट थोड़ी जाएगा, ये ऊपर ही ना रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो आगे देखो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में देखो। अब इस क्वेश्चन में ये भी दर्पण का क्वेश्चन है ना। अब देखो जो पास है वो खास है, ठीक है। पास वाला चेक करो पहले, पास वाला, ठीक है। तो पास वाला, तो पास में चेक करो, इस तरह से पास में होना चाहिए और मिरर से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, यानी कि इधर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें आ रहा है क्या, नहीं सर। इसमें आ रहा है क्या, हाँ सर इसमें तो आ रहा है, लेकिन ई बिल्कुल सेम थोड़ी रहेगा। जब मिरर में जाएगा ई, जब ऐसे लिखा हुआ है तो मिरर में जाएगा तो ई जो क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाएगा सर, बिल्कुल मिरर में ऐसे ना हो जाएगा। इधर मिरर की तरफ देखेगा ना, जब मिरर की तरफ देखेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा सर, ठीक है। और ये जब ऐसे है तो मिरर में क्या होगा, ऐसे ना होना चाहिए। तो ऐसा किस में है सर, ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इसी में बचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है मेरा बिल्कुल सही आंसर है। चलो 29 है ना, 28। अच्छा भाग 7 खत्म हो गया क्या, हाँ भाग 8 में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर कटिंग का है, ठीक है, पेपर कटिंग का। अब देखो इसमें क्या होगा सर, तो यहाँ पर जब इसको फोल्ड किए तो कितना लेयर हुआ, 2 लेयर हुआ, ठीक है। अब इसको फोल्ड किए कितना लेयर हुआ, 4 लेयर हुआ, ठीक है। अब 4 लेयर होने के बाद क्या हुआ कि बीच में एक ट्रायंगल बना। तो जब ट्रायंगल खुलेगा तो टोटल कितना ट्रायंगल होगा, 4 ट्रायंगल होगा। कितना ट्रायंगल होगा, 4 ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो 4 ट्रायंगल इसमें नहीं है सर, ये गलत हो जाएगा पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि ये जो ट्रायंगल है ये वैसा ही रहेगा, इसका अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा ये और ये, ठीक है। तो देखो अब ये जो है ना, तो ये जो है इसके जस्ट अपोजिट में जो ट्रायंगल बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये जो है सो ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब ये ऐसा बनेगा तो ये जब ऊपर वाला भी बनेगा ना तो ये भी इधर ही मुंह करते हुए बनेगा। क्या होगा कि यहाँ वाला जो ट्रायंगल बनेगा ये भी इधर ही मुंह करते हुए बनेगा। सब एक तरफ देखेंगे, क्या करेंगे, सब एक तरफ देखेंगे, है ना। तो ऐसा किस में है सर, ऐसा ये देखो ये अपोजिट का हम मुंह फेर लिया तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये ट्रिक है इसका पेपर कटिंग का। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में देखो। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ मोड़े, ये 2 लेयर हुआ, ठीक है। अब इसको मोड़ते 4 लेयर हुआ। अब 4 लेयर में हाफ कट लगाएं, 4 लेयर में हाफ कट लगाएं। तो जब ये खोलेंगे तो 4 लेयर में 4 सर्कल लगा दे तो कितना होता है, 4 सर्कल बनता है। लेकिन हाफ कट लगाया यानी कि कितना सर्कल बनेगा, 2 सर्कल बनेगा। कितना सर्कल बनेगा, 2 सर्कल बनेगा। तो 2 सर्कल बनेगा और एक तो ये यहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और जब ये इधर खुलेगा तो ये एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 2 सर्कल बनेगा तो ये तो गलत, ये तो गलत। और उसके बाद भी ये देखो सर्कल यहाँ पे बनना चाहिए ना, ये कहाँ बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपना पोजीशन थोड़ी चेंज करेगा, ये जहाँ है वहीं ना रहेगा। तो देखो इसमें, और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे एक बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है सर, ठीक है। चलो 31 नंबर क्वेश्चन में देखो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 लेयर और ये 4 लेयर, और 4 लेयर के बाद फिर क्या हुआ है, ये कुछ इस तरह से ये लगा दिया है, एरो लगा दिया है। क्या हुआ, इधर से एरो लगा दिया है। तो जब ये इधर खुलेगा तो ये जो एरो इधर ऐसे लगाया है, ठीक है, ऐसा लगाया है। तो जब ये इधर खुलेगा, ठीक है, तो इधर खुलेगा तो देखो यहाँ पे जब यहाँ मोड़ा गया और उसको इधर मोड़ा गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या किया गया कि इसको इधर मोड़ा गया, है ना। तो जब ये ऐसे खोलेगा तो यहाँ पे यानी कि ये जो है आपका ये ऐसे आएगा, बिल्कुल ये ऊपर वाला है जो ऐसे आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल सर, ये ऊपर वाला ऐसे आएगा। अब ये चारों तरफ से यानी कि ये जब पूरा खुलेगा तो ये चारों तरफ से ये घेर लेगा अपना, चारों तरफ से अपना ये घेर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये बीच वाला भी तो ऐसे आया है, क्या हुआ है, बीच वाला भी तो ये ऐसे आया है। तो ये भी क्या होगा, ये भी इधर से ऐसे आएगा, और जस्ट उसका अपोजिट ये भी ऐसे आएगा, और जस्ट उसका अपोजिट ये भी ऐसे आएगा। तो ऐसा किस में है सर, ए में है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। इसमें है क्या, नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद और किसी में है क्या, हाँ सी में, हाँ सी में बिल्कुल सेम ऐसा ही फिगर है। बाकी डी में ये तो बाहर से बन ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और बाहर वाला गोल देखो, इसमें भी साइड से इसमें भी नहीं बन रहा है ना।
तो ये सब गलत हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये भाग 8 का लास्ट क्वेश्चन है पेपर कटिंग का। अब इसमें देखो यहाँ बना 2 लेयर हुआ, उसके बाद इधर आया तो 4 लेयर हुआ। अब 4 लेयर में एक हाफ कट लगाया, ठीक है। अच्छा 4 लेयर के बाद फिर से मोड़ा है, यानी कि 4 लेयर के बाद 8 लेयर हुआ। 8 लेयर में हाफ कट लगाया है, यानी कि हाफ कट लगाया, यानी कितना होगा यहाँ पे 4 फिगर बनेगा। कितना फिगर बनेगा 4 फिगर बनेगा। तो 4 फिगर बनेगा तो ये तो गलत हो जाएगा पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब ये जो फिगर है तो जस्ट इसका पलटेंगे तो अपना पोजीशन चेंज थोड़ी करेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा ना। तो जैसा है वैसे ही रहेगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना सर, बिल्कुल ये भी तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये अपना पोजीशन पे तो है ही नहीं। तो जब अपना पोजीशन पे नहीं है तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही होगा ना, क्योंकि ये उस पोजीशन पे जब खुलेगा एक फिगर यहाँ बनेगा, और क्या बताया था जस्ट इसका मिरर इमेज बनता है तो यहाँ बनेगा, और सारा फेस इधर किए रहेगा तो जस्ट इसका यहाँ एक बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। मिरर इमेज का ऐसा ही आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, भाग 9 में आ जाते हैं। 9वां चैप्टर है ये, स्पेस विजुअलाइजेशन का, है ना, आकृति निर्माण का है। अब देखो यहाँ पे आकृति निर्माण का है ना, तो इसमें क्या करना है ना बच्चों, कि जब ये क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले क्या करो कि फिगर का नंबरिंग डाल दो। ठीक है, नंबरिंग डाल दो। जैसे मान लो कि 1 नंबर ये हो गया, ठीक है, ये इसको 1 नंबर डाल देते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, अब खोजो इसमें कि सारा नंबर कहाँ कहाँ है। तो 4 नंबर इसमें है क्या, ये नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर इसमें हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है सर। ठीक है, 4 नंबर है क्या, कहीं भी नहीं है। और उसके बाद फिर आप देखोगे तो ऐसा कोई फिगर नहीं है, ये कहाँ से आ गया, ये भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी में आ जाओ। सी में भी 4 नंबर आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी गलत। इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी गलत। तो जिसमें दिखाई नहीं दे रहा है सबसे पहले उसको हटा दो। अब देखो इसमें तो 4 नंबर यहाँ पे दिख गया सर। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 नंबर, हाँ 1 नंबर यहाँ दिख गया। ठीक है, 2 नंबर यहाँ दिख गया, और 3 नंबर यहाँ दिख गया। तो सारा तो दिख गया फिगर यहाँ पे, तो ये बन गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये सिंपल देखो तरीका है कितना सिंपल। इसमें भी नंबरिंग करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपका नंबरिंग। 2 नंबर इसमें है क्या, नहीं है सर, तो ये गलत। 2 नंबर इसमें है क्या, हाँ सर इसमें है 2 नंबर। ठीक है, इसमें चेक करते हैं 2 नंबर है, नहीं है। इसमें है 2 नंबर, नहीं है। तो 2 नंबर तो इसमें दिख गया सर कि 2 नंबर यहाँ है मेरा। ठीक है, अब 1 नंबर चेक करते हैं, तो 1 नंबर यहाँ है, और 3 नंबर यहाँ है ना, ये उसको पलट दिया, मिला दिया, तो 1 2 3 नंबर यहाँ पे है। ये 2 नंबर यहाँ पे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ये बड़ा है, और ये वाला 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पर भी नहीं है, सेम वैसा ही किसी में नहीं है। तो बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरह से नंबरिंग करके ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी नंबरिंग करो सर। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, 2 नंबर खोजते हैं सब में। ठीक है, तो 2 नंबर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत। इसमें भी नहीं है, ये गलत। अब इन दोनों में 2 नंबर है, बिल्कुल है सर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1 नंबर। 1 नंबर खोजते हैं, 1 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर पे आते हैं, तो 3 नंबर जो है सर, इसमें ये छोटू सा 3 नंबर कहाँ से आया भाई, ये छोटू सा 3 नंबर कहाँ से आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए ना। क्या है, ये ऐसा होगा क्या, नहीं, छोटू सा ये बड़ा सही होगा ना। तो यहाँ पे 3 नंबर मेरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ 4 नंबर भी देखो, ये सट गया यहाँ, तो 4 नंबर भी मेरा दिखाई दे रहा है। 3 नंबर 4 नंबर सब है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी ये क्या है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखो, भाग 9 का है ना, स्पेस विजुअलाइजेशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें चेक करो, इसमें नंबरिंग करो, है ना। ये चलो इधर कर दे देते हैं 1 नंबर, और इसका दे देते हैं ये 2 नंबर। ठीक है, ये इसका 3 नंबर, ये इसका है ना। और उसके बाद फिर ये वाला फिगर देखो, ये वाला जो है इसको 4 नंबर दे देते हैं, और बीच वाला 5 नंबर देते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर को सबसे पहले खोजो, बीच वाला को खोजते हैं। तो इसमें है सर, ए में है, ठीक है, और इसमें नहीं है, ये गलत कर दो पहले। इसमें तो है लेकिन अजीब तरह से है सर, है ना, चलो इसको होल्ड रखते हैं। और इसमें भी अलग तरीके से ही है, तो ये भी, इसको भी, चलो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें से वैसा है क्या, नहीं नहीं, ये इसमें, और बाकी खोजोगे ना, इसमें 3 नंबर 4 नंबर भी वैसा अच्छा नहीं है सर। 3 नंबर 4 नंबर नहीं है, इसमें तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, जब ये क्या होगा, ये इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मिल जाएगा तो ये इस तरह से आकृति निर्माण बना लेगा, चलो ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला बीच वाला भी है, चलो ठीक है।
और उसके बाद फिर ये 3 नंबर 4 नंबर क्या हो गया, 3 नंबर 4 नंबर तो इससे गायब है सर, 3 नंबर 4 नंबर जो है इससे गायब है। 1 मिनट रुक जाओ, देख लो यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपका मिल गया, ये 2 नंबर मिल गया, ठीक है। एक नंबर जो है यहाँ पे 1 नंबर भी आपको मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर 1 नंबर, ये देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर भी मिल गया आपको। 3 नंबर खोजते हैं, 3 नंबर, ये देखो यहाँ पे 3 नंबर है ये वाला, है ना। अब 4 नंबर खोजते हैं, तो ये यहाँ 4 नंबर भी मिल गया, और 5 नंबर ये बीच वाला। हाँ, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अब सी क्यों नहीं है, सो देखो यहाँ पे सी में देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको 1 नंबर तो आपको ये मिल गया, ठीक है, और 2 नंबर भी आपको, 1 नंबर कहाँ गया, 1 नंबर ऐसे ये वाला है ना, अच्छा ये 4 नंबर ना, तो 4 नंबर तो ये आपको मिल गया, और ऊपर से आपका ये जो है सो 2 नंबर भी मिल गया, ठीक है। अब अंदर वाला देखो, तो अंदर वाला मान लो 5 नंबर थोड़ा सा मान लो ऐसा है, तो उसके बाद फिर आपका ये कहाँ गया, ये कहाँ चला गया, ये वाला 3 नंबर और 1 नंबर, वो तो नहीं है ना, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 37 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भाग 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि छिपी आकृति मत, ठीक है, फिगर क्या होता है इसमें छिपा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको खोजना रहता है। तो देखो इस तरह से फिगर किस में छिपा हुआ है ना। तो ये जो लैंग्वेज है इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, इतना पढ़ाने का टाइम नहीं है, आप लोग खुद पढ़ लेना, आपको समझ में आ गया है कि कैसे कैसा क्वेश्चन आता है। अब इसमें चेक करो, इस तरह का फिगर खोजना है, तो इस तरह का तो सबसे पहले इसमें है सर, बिल्कुल है। और उसके बाद फिर ये वाला एक फिगर, ये वाला फिगर, हाँ इसमें तो है सर, ठीक है। इसमें है क्या, नहीं ऐसा तो कुछ अलग ही है बिल्कुल, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 38 नंबर देखो, है ना, ये मोड़ना चाहिए, यहाँ पर आके मोड़ना चाहिए, है ना, यहाँ पे आके मोड़ना चाहिए, और इस तरह से ये यहाँ। तो अगर इसमें चेक करें तो देखो, तो ज़रा से यहाँ पे ये जियो मेरे यार, है ना चलो निकालो ज़रा इसको। हाँ बिल्कुल सर, मैच कर रहा है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी में ऐसा है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे मूव कर गए, है ना। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह से है और ये बनना चाहिए, है ना। तो इस तरह से और ये बनना चाहिए, तो ये बनना चाहिए और गोला का सर्कल होना चाहिए। इसमें तो नहीं है सर, है ना। इसमें इस तरह से, यानी कि इस तरह से तो ऐसे इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि लास्ट मेरा ऑप्शन बच गया ए है, तो इसी में होगा, क्योंकि ये गोला इस तरह से आ गया और ये वाला ये आप निकल गया, ठीक है। अगर इसको बाहर भी हम निकाल दें तो देखो ज़रा, देखो है कि नहीं, सेम है ना। चलो तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आ जाते हैं हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन पे अपने। लास्ट क्वेश्चन, वाह एल है, क्या है सर, एल है, ठीक है। एल है तो इसमें तो होगा नहीं सर, पहला चीज़ गलत। इसमें छोटू सा बनेगा सर, इतना छोटा तो नहीं है ना, हमको थोड़ा लंबा चाहिए ना ये वाला। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। देखो निकाल देता हूँ मैं बाहर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी डी भी गलत हो जाएगा, ये सब कुछ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या है बच्चों, आपका चैप्टर हो गया स्वाहा। चैप्टर नहीं बोलोगे, 2023 का जितना भी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन था वो क्या हो गया, स्वाहा। अब मेंटल एबिलिटी के साथ साथ आपका मैथ का भी क्वेश्चन हो गया सारा कंप्लीट, ठीक है। तो अगर अब भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट करो, है ना, कमेंट करके बताओ क्लास कैसा लगा, ठीक है। और क्लास को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर जरूर करो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आ रहा है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ देख लो ज़रा यहाँ पे देखो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरे सारे क्लासेस का, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, है ना। और हमारे ऐप पर भी ज्वाइन जरूर हो जाओ, ठीक है। ऐप में ज्वाइन होने से क्या होगा ना कि वहाँ पे टेस्ट जो होता है, मॉक टेस्ट, ये सब अभी आने वाला है। मॉक टेस्ट मैं लेना शुरू करूँगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो लिया जाएगा वो ऐप पर ही लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो ऐप में ज्वाइन हो जाइए। और पीडीएफ के लिए चाहिए तो पीडीएफ आपको ऐप पर भी मिलेगा, और साथ ही साथ पीडीएफ टेलीग्राम में भी मिलेगा। टेलीग्राम का नाम है टीम एडवेंचर्स क्लासेस, तो उस पर ज्वाइन हो जाइए, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लियर है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब तो बनता है ना, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।